आर्टिस्ट हूँ और आर्ट पढ़ाता भी हूँ, और ये जो क्वेटा आर्ट फेयर है इसको मैंने क्यूरेट किया है, क्यूरेटर भी। और ये हमारी काविश थी हिंदुस्तान के तमाम आर्टिस्ट जहाँ जहाँ पर हैं उन सबको इकट्ठा करके उनके एक जगह पे उनका काम बलूचिस्तान के लोगों को दिखाने के लिए। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आर्ट के मुख्तलिफ़ जो सिन्फ हैं वो हैं, जैसे इसमें इंस्टॉलेशंस हैं, इसमें पेंटिंग के शोज़ हैं हमारे सीनियर आर्टिस्ट के, और जो हमारे आर्टिस्ट हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में या मुल्क से बाहर, उनका काम है। और उसके साथ साथ जो हमारे यंग फिल्म मेकर्स हैं उनकी फ़िल्में होंगी इसमें कुछ वर्कशॉप्स हैं, कुछ आर्टिस्ट टॉक्स होंगी। तो ये क्वेटा की हिस्ट्री का पहला प्रॉपर आर्ट फेयर है जिसमें हमने ऑलमोस्ट 68 आर्टिस्ट को जमा किया और ये काम किया। बात ये है कि जो हमारा इमेज है बलूचिस्तान के आर्ट का, वो कहीं ना कहीं ज़रा ट्रेडिशनल आर्ट की तरफ जाता था। लोग ये समझते थे कि यहाँ के लोग सिर्फ ट्रेडिशनल काम कर सकते हैं, जबकि जब आप देखें बाकी शहरों में जो ज़्यादातर बड़े नाम हैं या जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो बलूचिस्तान के ही लोग हैं। उसके पीछे मेरा ये आइडिया था कि हम इस दफ़ा हमारे जितने आर्टिस्ट हैं जो लैंडस्केप्स करते हैं, जो मिनिएचर्स करते हैं, जो स्कल्पचर कर रहे हैं या नॉर्मल पेंट कर रहे हैं, उनको उनके कंफर्ट जोन से निकाल के उनसे इंस्टॉलेशंस करवाएं। ये जो अलग किस्म का काम था इसको इंस्टॉलेशन कहते हैं, परफॉर्मेंसेस हैं। तो हमने इन तमाम आर्टिस्ट से एक अलग किस्म का काम करवाया है और उनके आर्टिस्ट का एक और रुख दिखाने की कोशिश की। इवेंट होने चाहिए ताकि दूसरे सूबे वाले यहाँ के आर्टिस्ट को जान सके और हमारे अपने सूबे के लोग यहाँ पर आएँ, आर्ट्स को जाने, आर्ट्स अवेयरनेस उनमें पैदा हो, और इसके अलावा वो यहाँ के आर्टिस्ट को जान पाएँ और उनके जो वो एक्सप्रेस करते हैं उसको उनकी वो जो फीलिंग है, एहसास है, उसको जान पाएँ। मेरा आर्ट जो यहाँ पर मैंने पेंट किया है, बेसिकली जो है मैं बलोची एंड पश्तून जो पैटर्न्स होते हैं कारपेट के, वो पेंट करती हूँ। वो कारपेट के पैटर्न जो लैंड से लिए गए हैं और ये कलर्स भी लैंड से लिए गए। यहाँ पर बच्चे बनाया करते थे, अब वो बच्चे नहीं बनाते क्योंकि फैक्ट्रीज बंद कर दी गई और वो बच्चे अब गार्बेज कलेक्ट करते हैं और उनका मतलब फ्यूचर और उसको नहीं देखा गया। तो वो बच्चे जो पेंट करते थे, अब वो बच्चे मतलब वो उनकी मतलब लर्निंग नहीं हो रही, वो अब गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट गैरेज में काम कर रहे हैं। और ये कारपेट सेकंड हमारा कल्चर है। हम इसमें जो पैटर्न्स हैं और जो कलर्स हैं वो हमारे कल्चर को शो करते हैं। तो जैसे ही फैक्ट्रीज और वो बंद कर गई तो ये कल्चर भी नापैद हो गया। तो मेरा आर्ट्स, मैं उस पे काम करती हूँ। इसमें पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क्स हो रहे हैं, जो कि नॉर्मल जो हम पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स देखते हैं उनसे हट कर इंस्टॉलेशंस आइडिया बेस्ड काम हो रहा है। तो मेरा काम भी कुछ आइडिया बेस्ड है। मेरा काम का जो टाइटल है मेरे काम का वो है हीरोज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। मेरे नज़दीक ये गुर्बत जितनी भी है जो कि नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं ये चीज़ें, तो ये एक वॉर है। तो उस आइडिया को लेके मैंने जो वर्कर्स हैं, जो हीरोज़ हैं हमारे, उनके शर्ट्स को डिस्प्ले किया है। अपने आर्ट वर्क के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे हीरोज़ हैं। और जहाँ जहाँ पे उनके फटे हुए कपड़े हैं वर्कर्स के, उनको मैंने गोल्ड लीव्स के साथ पैबंद किया है। तो ये मेरा आर्ट वर्क है। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो ये मेरा मीडियम है इस तरह के काम करना। लेकिन ये थीम ख़ास तौर पे सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि जो मुझे फ़ील होता है शायद किसी को फ़ील नहीं होता हो, उसको भी फ़ील हो कि क्या इन वर्कर्स की क्या अहमियत है। ये लोग हैं तो एक नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे, हम खुद ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर ये लोग ना हों।
क्वेटा आर्ट फेस्टिवल है, इसका जो मेन वो था वो इंस्टॉलेशन बेस्ड वर्क था। इंस्टॉलेशन बेस्ड वर्क ऐसा होता है कि रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब चाहे आपको कोई भी चीज़ मिली है लेकिन एक कॉन्सेप्ट के साथ आपने इंस्टॉल करनी है। तो मेरा कॉन्सेप्ट जो है उसका जो टाइटल है वो है राइट अ लेटर एंड लेट इट गो। ख़त लिखने की जो वो है वो अब हम नहीं करते, मतलब एक पुराना ट्रेडिशन है ना, हम उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन एक थेरेपी है, एज अ थेरेपी जो है इसको फॉलो किया जाता है अब भी। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसान के दिल में शिकायतें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जो वो किसी से कह नहीं सका होता। तो उसका आसान हल है कि आप उस बंदे के नाम एक ख़त लिखें और उसको मोहर लगा दें। मोहर लगाना मतलब सील हो गया, फिर वो ओपन नहीं होगा, बस वो बंद हो गया, और उसके साथ उसे कहीं रख दें। फिर आपको लगेगा आपने उस बंदे को एक ख़त लिखा है लेकिन उसका जवाब नहीं आया। आपके अंदर से जो भी चीज़ है वो भी गुबार आपके अंदर का वो भी निकल जाएगा, और आपकी जो इस तरह की चीज़ें जो अंदर से आपको खोखला कर रही है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब देखें, जो मॉडर्न आर्ट है, कंटेम्प्रेरी है, जो कंटेम्प्रेरी वो होता है जो साथ साथ चल रहा होता है, उसमें जदीद जो चीज़ें वो इंस्टॉलेशन नहीं है। पेंटिंग स्कल्पचर जो है वो भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको अपनी बाउंड्रीज से निकल के भी एक काम करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन ये है कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक राह है कि आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। तो मैं इसको बहुत अच्छे उससे देखती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, और कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह का काम होता रहे। मैंने 2 प्रोजेक्शंस किए, वीडियो प्रोजेक्शन बेसिकली था कि जिसके ऊपर मेरा कंटेंट था कि टाइम ट्रैवलिंग में ऐसे कि मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है आपके सफ़र के साथ, आप जैसे जब आप ट्रैवल करते हो लाइफ में, तो आपके साथ जो है वो सफ़र जाती रहती है, लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और उसकी सराउंडिंग्स हैं वो बदलते जाते हैं। दौर के साथ जो है वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर मैंने एक म्यूज़िक के इसका बैकग्राउंड में मैंने म्यूज़िक प्ले किया है, और वो म्यूज़िक जो है 1970s की है, जहाँ पे सबसे पहले पीटीवी के अंदर जब पीटीवी स्टार्ट हुआ था तो उसमें स्टार्टिंग जब हम सुबह सवेरे जब पीटीवी ऑन होता था तो वो म्यूज़िक ऑन होता था, एंड देन उसके बाद जब 12 बजे टीवी ऑफ हो जाता था तो ये म्यूज़िक दोबारा से प्ले होता था। तो वो म्यूज़िक जो है उसकी एसोसिएशन ऐसी थी कि आप जैसे बहुत ही एक पुराने दौर में जा रहे हो और पुराने टाइम में जा रहे हो, और चीज़ें जो है आप उसके साथ जो है वो ट्रैवल करते रहते हो और वो जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करती रहती है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है एक सिंपल एक लैंडस्केप है जिसमें कॉन्टिन्यूसली आप चलते जा रहे हो पर्सपेक्टिव में एक सर्फर पे, दूसरे में जो है एक पूल है, एक पूल का गुच्छा है जो ट्रांसफॉर्म होके कुछ और शक्लों में बदल रही है, और ऑटोमेटिकली जो है उसकी शक्ल जब बदल रही है तो ख़ुद ब खुद आपको एक इमोशनल स्टेट में ले जाती है कि जहाँ पे जब टीवी बंद हो जाता था तो आपको एक ब्लरी सा और पिक्सेलेट सा जो है स्क्रीन मिलना शुरू हो जाता था। तो इम्पॉर्टेंस जो है उस टाइम की थी कि जिस टाइम में चीज़ें जो है बहुत लिमिट में और बहुत ही एक सेटल होके चीज़ें मिलती थी हमें, लेकिन अब के जो टाइम में है आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ऑर्डिनरी और बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्पोजेबल टाइप की चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। तो मेरा यही था कि मैं किसी तरह से उसको फील करवाऊँ अपनी वीडियो और साउंड के थ्रू, कि जहाँ पे आप बहुत ही रिलैक्स होके कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए आप उस चीज़ को रियलाइज़ करवाओ। इस इवेंट में मैंने जो इंस्टॉलेशन की है वो सिंथ नाजुक की हयात के ऊपर है कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह से मुश्किलों से दो चार है, चाहे वो बचपन में ही उनकी ज़िंदगी हो या थोड़ी जवानी में या बुढ़ापे में, तो उनकी ज़िंदगी जो है मुश्किलात से ही घिरी हुई है। हमारे माशरे की दकियानूसी सोच के अंदर कैद होकर रह गई है। अगर वो मुश्किल से जो है आगे बढ़ने का सोचें भी तो उस सोच से डर के वो वापस कैद होकर रह जाती हैं। खुशकिस्मती से कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो पढ़ लिख जाएं, जिन्हें पढ़ने का हक़ मिले या इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, तो वो जो है आज़ाद सोच होने के बावजूद भी उन चीज़ों से डरती हैं। बाहर आ भी जाएं तो वो जो है बहुत मुश्किल से जो है ना कुछ चंद एक जो होती हैं उनमें से जो है कामयाबी हासिल करती हैं, बाकी वही मुआशरे की गंदी सोच से चूर हो जाती हैं, उसका शिकार होती हैं, बुरी कहलाई जाती हैं। तो ये उनकी लाइफ के ऊपर मैंने काम किया है। इसका पर्पज़ ये कि फ़ीमेल्स की जो लाइफ है उनमें डिफरेंट फेजेस एंड डिफरेंट किस्म की मुश्किलात जो है ना उनका सामना वो करती हैं। तो जो टूटी हुई चूड़ियाँ हैं वो उन फीमेल्स के हैं जो आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं पाती, उन्हें एक मौका नहीं मिलता, वो एक कैद रहती हैं बिल्कुल ही।
और उसके बाद जो मैंने कलरफुल चूड़ियाँ यूज़ की हैं वो उन फीमेल्स के लिए हैं कि जो आगे बढ़ जाती हैं, उन्हें मौका मिलता है पढ़ाई का, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो वो पढ़ भी जाएं, तो उसके बावजूद थोड़ी ताकत मिलने के बावजूद, पढ़ाई की ताकत मिलने के बावजूद वो एक सोच में कैद रहती हैं, वो बाहर नहीं आ पाती हैं। बहुत कम उनमें से ख़वातीन हैं जो बाहर आ पाती हैं, आगे बढ़ पाती हैं, लेकिन उनमें से भी चंद एक हैं जो कामयाब होती हैं।